महत्वपूर्ण जानकारियां इस वीडियो में आज हम बात करेंगे। पहला, गवर्नमेंट कॉलेज वर्सेस प्राइवेट कॉलेज, और दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट, ड्रॉप लेना कितना हद तक सही है, एक बार और ड्रॉप लेकर नीट की तैयारी करना। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं डॉक्टर छाबड़ा। जी हाँ, कंटिन्यू ये बच्चों की क्वेरी आ रही है कि कई बच्चों के मन में हमेशा ये रहता है कि मैं गवर्नमेंट कॉलेज से पढ़ूंगा तो ही अच्छा है, या मैं प्राइवेट से पढ़ूंगा तो उसमें प्लेसमेंट होती है या नहीं होती है। ऐसी कई तरह की क्वेरीज हमारे पास आ रही हैं। ड्रॉप लेने से बच्चों को लगता है कि उनका नंबर बहुत अच्छा होने वाला है, अगली बार उन्हें गवर्नमेंट कॉलेज मिल ही जाएगा। तो मैं आपको बताना चाहूँगा स्टेप बाय स्टेप कि आखिर क्या इसके मेरिट्स होंगे और क्या डीमेरिट्स होंगे। पहली चीज़, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट की जो बच्चे ये सोचते हैं कि गवर्नमेंट कॉलेज से पढ़कर ही एक अच्छा डॉक्टर बना जा सकता है, तो आप बहुत बड़ी गलतफहमी में हैं। बिल्कुल ऐसा नहीं है, प्राइवेट कॉलेज से पढ़कर भी एक अच्छा डॉक्टर बना जा सकता है। जी हाँ, टोटल जो बात होती है आपके इंटरेस्ट की होती है कि आपके सब्जेक्ट पर कितना इंटरेस्ट है, कितना आप अपने सब्जेक्ट पे फोकस करते हैं। इस देश में ऐसे कई गवर्नमेंट कॉलेजेस भी हैं जहां पढ़ना ना पढ़ना एक बराबर, यानी कि उनकी अगर मैं हालत की बात करूं तो एक प्राइवेट सड़े से सड़े प्राइवेट कॉलेज भी उससे अच्छे होंगे। गवर्नमेंट कॉलेज की बात कर रहा हूं जो कॉलेज की हालत इतनी ख़राब है कि प्राइवेट कॉलेज भी उससे अच्छा होगा। तो इस बात पर बिल्कुल आप ये मत सोचिए कि सिर्फ गवर्नमेंट से पढ़ेंगे तो ही एक अच्छे डॉक्टर बनते हैं, प्राइवेट से पढ़ने पर डॉक्टर अच्छे नहीं बनते हैं। देखिए, आप समझिए, आप जब यूजी करते हैं, आपने जब 12th किया, 12th के बाद जब आपने एमबीबीएस किया, एमबीबीएस के बाद जो आपकी 10th और 12th की जो मार्कशीट की वैल्यू है वो ख़त्म हो जाती है। उसी तरीके से अगर आप एमबीबीएस के बाद अगर आप पीजी में जाते हैं तो ये मैटर नहीं करता कि आपने यूजी कहाँ से किया है, ये बिल्कुल भी मैटर नहीं करता है। अगर आपके मन में ये ख्यालात हैं कि जी गवर्नमेंट से पढ़ेंगे तो ही अच्छी पढ़ाई होगी, गवर्नमेंट से पढ़ेंगे तो ही वैल्यू होगी, जी नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं होता। मैं हमेशा एक बात पेरेंट्स से कहता हूँ, आपसे भी कहना चाहूँगा इस वीडियो में कि आप कभी भी, मैं भी एक डॉक्टर हूँ, मैं भी प्रैक्टिस करता हूँ, पेशेंट मेरे पास आकर कभी ये नहीं पूछता कि डॉक्टर साहब आप कहाँ से पढ़े हैं। किसी भी डॉक्टर के पास जाकर आप ये नहीं पूछते कि डॉक्टर साहब आप कहाँ से पढ़ाई किए। आपको ये तक नहीं पता होगा कि आपका फैमिली डॉक्टर कहाँ से पढ़ा हुआ है। आप बस उसका ट्रीटमेंट देखते हैं कि वो कितना अच्छा ट्रीटमेंट आपको दे पा रहा है। यही बात होती है कि आपका आपके सब्जेक्ट में इंटरेस्ट कितना है। और मेडिकल ऐसी चीज़ है, मेडिकल क्या, लगभग सारी चीज़ें ऐसी होती है जो समय के साथ साथ आपको अनुभव देती है। एक्सपीरियंस आपको टाइम टू टाइम आता है। आप कभी भी ये डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि कौन सा डॉक्टर अच्छा है कौन सा खराब, ये एक्सपीरियंस बोलता है हर व्यक्ति का। बहुत से डॉक्टर्स आज इस देश में ऐसे भी जिनके पास कोई डिग्री नहीं है, वो डॉक्टर्स नहीं होते, उनके पास कोई डिग्री नहीं होते, हकीम हुआ करते हैं जो काफ़ी अच्छा ट्रीटमेंट देते हैं। लोगों की लाइन लगी रहती है उनके पास डिग्री ना होते हुए भी अच्छा ट्रीटमेंट। क्यों? क्योंकि उनका उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में पूरा इंटरेस्ट रहा है, वो जानते हैं उस सब्जेक्ट को, समझते हैं, स्टडी करते हैं, तो उनका इंटरेस्ट आता है। ऐसे ही बहुत से डॉक्टर्स ऐसे हैं देश में जिन्होंने पढ़ाई प्राइवेट से की है, लेकिन आज वो एक बहुत सफल और बहुत अच्छे डॉक्टर्स होंगे। आप ये चीज़ बिल्कुल दिमाग से निकाल लीजिए कि आप सरकारी से पढ़ेंगे तो ही आप एक अच्छे डॉक्टर बनेंगे। क्योंकि आप एक बात और देखिए, अगर आपको यही सरकारी और प्राइवेट ही करना है तो फिर स्कूलिंग भी आप सरकारी से करिए। प्राइवेट से क्यों स्कूलिंग कर रहे हैं? क्यों आपको ये लग रहा है कि प्राइवेट अच्छा स्कूलिंग दे रहा है और सरकारी अच्छा स्कूलिंग नहीं दे रहा है? आपको बता दूं कि बहुत सारे ऐसे बच्चे जो सरकारी स्कूल से निकल कर आते हैं वो नीट में भी टॉप करते हैं और यूपीएससी जैसी परीक्षाओं में भी टॉप करते हैं। तो अपने मन से ख्यालात निकाल दीजिए, बस आपका इंटरेस्ट कितना है वो देखिए। अगर आप मेडिकल फील्ड में इंटरेस्ट रखते हैं तो आप डेफिनेटली आप कहीं से भी पढ़िए, आप एक अच्छे डॉक्टर बन जाएंगे। दूसरी बात आती है प्लेसमेंट। मेडिकल में कोई प्लेसमेंट नहीं होती, इस गलतफहमी को भी मन से निकाल लीजिए। चाहे आप एम्स में भी पढ़ेंगे तो वहाँ भी कोई प्लेसमेंट नहीं होती। डॉक्टर्स की डिमांड इस देश में थी, देश में क्या, आज के डेट में पूरे वर्ल्ड में है। आप अगर डॉक्टर हैं, आपको कोई भी प्राइवेट हॉस्पिटल हंसते खेलते रख लेगा, आप अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस कर सकते हैं और गवर्नमेंट जॉब्स की भी पूरी अवेलेबिलिटी है। तो ये प्लेसमेंट वाली जो चीज़ मेडिकल में है वो नहीं होती है, उसको आप मन से निकाल दीजिए कि प्लेसमेंट मेरा होगा नहीं होगा, क्या होगा क्या नहीं होगा। तो ध्यान में रखिए, प्राइवेट से पढ़े या सरकारी से पढ़े, डजेंट मैटर। अब दूसरा जो टॉपिक है हमारा कि क्या ड्रॉप लेना सही होता है या नहीं। देखिए, आप चीज़ को समझिए, मेरी भी एक कैपेबिलिटी है, हर इंसान के दिमाग की एक कैपेबिलिटी होती है। अगर आज आप 200 नंबर ला रहे हैं और आप ये सोच लें मैं ड्रॉप करके 600 में बूम कर जाऊंगा,
तो आपको बता दूं 90% केसेस में आप बूम 600 में नहीं करते हैं। ये सिर्फ आपके मन की बात रहती है, आप सोचते हैं आप कर लेंगे। मैं आपको किसी को डिमोरलाइज नहीं कर रहा हूँ, किसी को ख़राब नहीं कह रहा हूँ, बट हर व्यक्ति के दिमाग की कैपेबिलिटी है, मेरी भी एक कैपेबिलिटी है, हर किसी की कैपेबिलिटी है। आप किसी की कैपेबिलिटी पे शक नहीं कर सकते, क्योंकि हर किसी की कैपेबिलिटी कहीं ना कहीं अलग होती है। तो ज़रूरी नहीं कि आज आप 200 नंबर ला रहे हैं तो कल आप 600 नंबर ले आएंगे। बहुत से बच्चे यही सोचते हैं, बहुत से पेरेंट्स को कन्विंस करने लग जाते हैं कि नहीं मैं कर लूँगा। इस चक्कर में वो अपना साल ख़राब कर जाते हैं। अगर आपको ड्रॉप लेना है, अगर आपको कुछ करना है तो पीजी में जाकर करिए। जस्ट एक एमबीबीएस बनने के लिए आप एक ड्रॉप ले रहे हैं, ये कहाँ तक की सही बात है? आप सोच कर देखिए, लॉजिकल बिल्कुल भी नहीं है। और 200 से 600 आप मूव कर जाए, ये भी एक बहुत बड़ा टास्क है। कुछ बच्चे मूव कर जाते हैं, कुछ लोग कर जाते हैं, लेकिन वो कुछ होते हैं। आपको नहीं पता है अगले साल का पेपर कैसा आएगा, आपको नहीं पता है कि एक साल बाद आपकी दिमागी स्थिति क्या होगी, आपको नहीं पता है कि एक साल बाद आपकी हेल्थ, आपकी कंडीशंस आपको अलाउ करेगी नहीं करेगी। कोविड वायरस आपके सामने एक बहुत बड़ा उदाहरण है। कुछ अनफॉर्चुनेटली कुछ बच्चों के साथ ऐसा हुआ कि कोविड में उन्होंने अपने पेरेंट्स को खो दिया, उनकी वजह से वो नीचे आ गए, वो उस डिप्रेशन में चले गए। तो बिल्कुल आपको नहीं पता है कि एक साल बाद की प्लानिंग कर रहे हैं आप। प्लानिंग्स होती है, लेकिन एश्योरेंस नहीं होता इस प्लानिंग का कि वो सक्सेसफुल या नहीं होगी। बस वो हमारी प्लानिंग्स होती है। आपके कई ड्रीम्स लाइफ में ऐसे हुए होंगे जो फुलफिल नहीं होंगे और कुछ हो भी गए होंगे। वो वर्सेटाइल एक वो है, हो भी सकता है और नहीं भी। तो लाइफ में वर्सेटैलिटी में क्यों जीना? आप एक फिक्स, जब आपको आज 200 नंबर में एक कॉलेज मिल रहा है तो कल पर जाके आप क्यों रिलाय? आप करिए ना पीजी में मेहनत, आप पोस्ट ग्रेजुएशन में जाइए ना, तब तक आप एमबीबीएस कंप्लीट करके एक सेल्फ डिपेंडेंट बन जाएंगे, अपनी अर्निंग खुद करेंगे, अपने पेरेंट्स पे बोझ नहीं होंगे, आप उनकी भी फाइनेंशियली हेल्प कर सकते हैं। तो आप करिए ना बिल्कुल, तब जाके आप ड्रॉप लीजिए, तब पीजी में मेहनत करिए, तब गवर्नमेंट के लिए ट्राई करिए। आज क्यों? आज एक जनरली आप सिर्फ अंडर ग्रेजुएशन के लिए आप ड्रॉप लेने की सोचते हैं। ड्रॉप अगर लेना है वो बच्चे 550 तक थोड़ा सा जंप कर जाते हैं, जिन्हें 30 नंबर 40 नंबर 50 नंबर गवर्नमेंट के लिए चाहिए होता है, वो एक जंप हो सकता है कि जंप हो जाए। बट अगर आप 150, 200, 300 से आप 600 में जंप करने की सोचेंगे तो एक बहुत बड़ा मुश्किल जंप होता है, वो इतना इजी टास्क नहीं होता। मैं किसी को डिमोरलाइज नहीं कर रहा हूँ, मैं रिपीट कर रहा हूँ, लेकिन जो मैं देखते आ रहा हूँ, मुझे आज इस लाइन में 12 साल का अनुभव है, 12 ईयर्स का। इस 12 साल में मैं जो ट्रेंड देखते आ रहा हूँ, उस ट्रेंड की मैं आपसे बात कर रहा हूँ। मेरे पास आज कुछ बच्चे ऐसे भी आए हैं जो 4-4 साल 3-3 साल ड्रॉपर हैं। वो जो 500, 520, 510 आ रहे थे, आज उनके नंबर 450, 480, 400 पे आके अटक गए, बढ़े नहीं कम हो गए। तो आपको एक साल बाद की सिचुएशन नहीं पता है। इस बार फिजिक्स का पेपर हार्ड आ गया, केमिस्ट्री थोड़ा सा डिफिकल्ट हो गया, तो जरूरी नहीं कि अगली बार वो इजी हो जाए, जरूरी नहीं कि अगली बार आप इस कंडीशन में रह जाए कि आप कर ही लेंगे। बस आप ये सोच रहे हैं, हम प्लानिंग कर रहे हैं, बट हम श्योर नहीं हैं। मैं आपसे यही कहूँगा कि अगर इस बार आपको एडमिशन मिलता है, इस बार अगर आप को गवर्नमेंट कॉलेज, प्राइवेट कॉलेज या कुछ भी मिल रहा है, तो उसे लीजिए, अपना ईयर वेस्ट मत करिए। एक ईयर की कीमत बहुत होती है। कुछ बच्चे डिप्रेशन में चले जाते हैं। शायद आज आप ये निर्णय ले लें ड्रॉप का, लेकिन कल जब आप अपने इससे नीचे नंबर वालों को कॉलेज जाते देखेंगे तो आपको दुख होगा। वो दुख की ज़रूरत नहीं है। ड्रॉप लेना आप पीजी में लीजिए और उस समय आप मेहनत करके गवर्नमेंट कॉलेज में आप जा सकते हैं। उस समय सोचिए, आज आप यूजी कर रहे हैं, अगर आपको कॉलेज मिलती है, मेरी एडवाइस है, अगर आपको कॉलेज मिलता है तो बिल्कुल ड्रॉप मत लीजिए। बहुत गलत डिसीजन होता है ड्रॉप लेना। आप आगे बढ़िए, अपनी जीवन को चालू करिए, क्योंकि एक साल ड्रॉप लेने के बाद, अभी मेडिकल की पढ़ाई इतनी कम साल की नहीं होती। 5.5 साल आप यूजी करेंगे, 3 साल पीजी करेंगे, तो आप 8.5-9 साल तो आपको ये लग गया करते करते। एक साल आप ड्रॉप, 10 साल बाद आप कहीं कमाने लायक बनेंगे। ये सोच के चलिए, आप सोचिए इस बात को। मतलब 10 साल आप अपने पेरेंट्स पे बोझ बन के रहेंगे। देखिए, पेरेंट्स के लिए बच्चे बोझ नहीं होते, पर एक खुद की भी एक बात होती है कि मैं सेल्फ डिपेंडेंट बनूं, कुछ करूं, अपने माँ बाप के लिए कुछ करूं। आज की जनरेशन तो यही सोचती है। तो ये सोच पैदा करिए कि मैं 5.5 साल बाद कंप्लीट करके मैं अपने पैरों पे खड़े होऊंगा, उसके बाद मैं पीजी की तैयारी अपने दम पे पढ़ाई करूंगा। ये सोच को लाइए। अगर आपको किसी प्रकार की भी सहायता की ज़रूरत है, आपके नंबर कम आ रहे हैं या बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, जो भी आ रहे हैं, अगर आप कॉलेज चाहते हैं तो मेरे नंबर नीचे दिए गए हो, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मेरे 3 ऑफिसेस हैं इंडिया में, अहमदाबाद, दिल्ली एंड छत्तीसगढ़। आप डायरेक्ट विजिट कर सकते हैं, मुझसे मिल सकते हैं। मेरे नंबर नीचे दिए गए, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। मैं कोशिश पूरी करूंगा कि आपकी जितनी ज़्यादा अच्छी हेल्प कर सकूं। हमारी जो कंसल्टेंसी है, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक, यानी फॉर्म भरने से एडमिशन, कॉलेज जाने तक की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लेते हैं।
हमारी डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्विसेज है। हमारी सर्विसेज 12,000 रुपये से चालू होती है और 2 लाख रुपए तक की हमारी सर्विसेज है। आप हमारे पैकेजेस देख सकते हैं, मेरे ऑफिस विजिट कर सकते हैं, मैं आपकी जितनी अच्छी हेल्प कर सकता हूँ करूँगा। आप फेसबुक में मुझसे जुड़ सकते हैं, इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो कर सकते हैं और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ मैं आपके लिए लाते रहूँगा। बहुत जल्दी मैं अब्रॉड को लेकर एक वीडियो बनाने वाला हूँ। सारी कंट्रीज़ जो बच्चे यहाँ से जाते हैं उसको लेकर मैं एक वीडियोज़ बनाने वाला हूँ। और अगर आप कुछ और जानकारियाँ चाहते हैं, कुछ वीडियोज़ चाहते हैं जो मैं बनाऊँ, नीचे कमेंट सेक्शन में जाइए और मुझे कमेंट करके बताइए कि किस टॉपिक में आप वीडियो चाहते हैं जो मैं बनाऊं। मैं ज़रूर उस टॉपिक में वीडियो बनाऊंगा। थैंक यू, धन्यवाद।